ये है वो बदनाम जमाना जजीरा जिसे दुनिया लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जानती है, लेकिन हकीकत में ये वो जगह है जिसे लोग आज भी एप्स्टीन आइलैंड कहकर कांप उठते हैं। 72 एकड़ पर फैला हुआ ये जजीरा लग्जरी की हर हद को छूता था। पुरतैश रिजॉर्ट्स, निजी डॉक्स, शाहाना लाइब्रेरी और जाती सिनेमा तक दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियात यहाँ आती रहीं। कारोबारी टाइकून्स, सियासी चेहरे और वो नाम जिनका जिक्र भी अक्सर फाइलों में दब कर रह जाता था। यहाँ सब कुछ है, बस सवाल मत करना, एंजॉय करो। लेकिन पार्टियों और तातीलात के इस खूबसूरत पर्दे के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। इसी जजीरे पर कुछ जेरे जमीन सुरंगें भी बनाई गई थी। कहा जाता है कि ये सुरंगें किसी खास मकसद के तहत बनाई गई थी। या तो जजीरे का स्टाफ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता था। हमें ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, हम हमेशा उन सुरंगों से गुजरते थे ताकि मेहमान हमें देख ना सकें। या फिर ये एलीट मेहमानों के लिए एक खुफिया एग्जिट रूट था। लेकिन सच ये है कि यहाँ पार्टियों और वेकेशंस की आड़ में कम उम्र बच्चों का गैर इंसानी इस्तेहसाल होता था। हमें कहा गया था ये सिर्फ एक वेकेशन है, हम नहीं जानते थे कि यहाँ से वापसी आसान नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अड्डे से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले कम उम्र लड़कियां और उनके वालिदैन थे। मेरी बेटी वहां गई थी, लेकिन हम उन नामों के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। वो बहुत ताकतवर थे। लेकिन इन ताकतवर लोगों के नाम सुनकर कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका, कम से कम कई बरसों तक तो नहीं। लेकिन फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी से पर्दा उठा, जब कोर्टनी वॉयल नामी एक लड़की ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैं डरने वाली नहीं हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो गलत था और सच सामने आना चाहिए। इस केस में पुलिस, FBI और दीगर तफ्तीशी इदारों को जो शवाहिद मिले, उन्होंने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जो हमें मिला वो सिर्फ जुर्म नहीं था, ये एक पूरा नेटवर्क था। इन शवाहिद में शामिल थे बाअसर शख्सियात के नाम, नामुनासिब तस्वीर और निजी जहाजों के वो रिकॉर्ड जो सीधे इसी जजीरे तक जाते थे। यही दस्तावेजात बाद में एप्स्टीन फाइल्स कहलाएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, सवाल अब भी बाकी हैं। सवाल ये था कि आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन था? एक मामूली रियाजी का उस्ताद इतनी बेपनाह दौलत का मालिक कैसे बना, और वो दुनिया के मशहूर तरीन लोगों से ताल्लुकात बनाने में कैसे कामयाब हुआ? नाजरीन, ये एक मामूली सा मैथ्स टीचर जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे पुरइसरार अमीर शख्स बन गया। जेफरी एप्स्टीन ने 1970 में डॉल्टन स्कूल से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इसकी असल मंजिल वॉल स्ट्रीट थी। इसने विक्टोरियाज सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे अरबपति अफराद का एतमाद हासिल किया और उनका सरमाया मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर का कमीशन, एलीट क्लास से दोस्ती और न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक आलीशान बंगलों की सल्तनत। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक तारीक राज छुपा हुआ था। एप्स्टीन अपनी ताकत और दौलत के जोर पर मासूम और कम उम्र लड़कियों का इस्तेहसाल करता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के लिए एक अरबपति था, मगर हकीकत में एक खौफनाक मुजरिम। मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको में 75,000 एकड़ की रेंज और पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स। एप्स्टीन की शाहाना जिंदगी किसी ख्वाब से कम न थी, लेकिन इसकी असल सल्तनत करीबियन में वाक़े वही 72 एकड़ का जजीरा था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे हम एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए एप्स्टीन अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता था। दावा किया जाता है कि इसी जहाज के जरिए दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद इस पुरस्रार जजीरे के मेहमान बनकर आते थे, और यही वो जगह थी जहाँ ताकत, पैसा और कानून तीनों खामोश हो जाते थे। एप्स्टीन के सोशल सर्कल में सिर्फ दौलत ही शामिल नहीं थी, बल्कि दुनिया के बाअसर तरीन चेहरे भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका बरतानवी शाही खानदान को उस वक्त लगा जब प्रिंस एंड्रयू पर 17 साला वर्जीनिया जूफ्री के इस्तेहसाल का इल्जाम सामने आया। जब एक तस्वीर मंजर आम पर आई तो सिर्फ इल्जामात नहीं बढ़े, बल्कि शाही वकार भी टूट गया। इसके बाद प्रिंस एंड्रयू को शाही जिम्मेदारियां छोड़ना पड़ी, $1 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और बाद में उनसे शाही लकब भी वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल ये था, ये सब सबूत आखिर आए कहां से? जब एक लड़की ने हिम्मत की, मैं डरने वाली नहीं हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो गलत था और सच सामने आना चाहिए। इसी एक शिकायत के बाद कानून हरकत में आया। FBI ने एप्स्टीन के घरों पर छापे मारे, वहां से कैमरे बरामद हुए, तस्वीर मिली और सैकड़ों डिजिटल फाइल्स कब्जे में ली गईं। ये खदशा पैदा हुआ कि एप्स्टीन इन ताकतवर लोगों को सबूतों के जरिए कंट्रोल करता था। आखिरी सवाल जो आज भी जिंदा है, 2005 में कोर्टनी वॉयल की आवाज से शुरू होने वाला ये मामला अदालती तारीख का सबसे बड़ा मजाक बन गया, जब 2008 में एप्स्टीन को खुफिया डील के जरिए सिर्फ 18 माह की सजा दी गई, और वो भी VIP सहूलतों के साथ। बाद में वर्जीनिया जूफ्री और दीगर मुतासरा लड़कियों ने हिम्मत की, केस दोबारा खुला और 2019 में एप्स्टीन एक बार फिर गिरफ्तार हुआ, मगर ट्रायल से पहले ही 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ये खुदकुशी थी, मगर कैमरे खराब, गार्ड सोए हुए और सुसाइड वॉच हटाई जा चुकी थी। इसीलिए आज भी दुनिया एक ही सवाल पूछती है, एप्स्टीन ने खुदकुशी की या उसे खामोश करवा दिया गया? एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसकी फाइलें 2025 में दुनिया की सियासत में आग लगा गई। 30,000 सफात तो सामने आ चुके हैं, मगर अब भी लाखों सफात बाकी हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और ताकत जुर्म को छुपा तो सकते हैं, मगर मिटा नहीं सकते। कुदरत की लाठी बेआवाज जरूर है, मगर जब पड़ती है तो बड़े बड़े तकब्बुर के महल जमीन बोस हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कीमती कमेंट्स और शेयर्स के लिए शुक्रिया।